नमस्कार, कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्टील के दाम 7 महीने की ऊंचाई के आसपास हैं, लेकिन देश में कीमतें लगातार गिरती हुई नजर आई हैं। साल की शुरुआत में एनसीडीएक्स पर 51,000 वाला स्टील फरवरी में 44,500 तक लुढ़क गया। ऐसे में किन कारणों से कीमतों पर दबाव बना है, हेजिंग से इंडस्ट्री और ट्रेडर्स को कितना फायदा है, वायदा में लॉन्ग हेजिंग ज्यादा फायदेमंद है या फिर शॉर्ट, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर आयरन एंड स्टील ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आरआर इंडस्ट्रियल कॉर्प के सीएमडी संजय जैन। संजय जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ अब जुड़ने के लिए। अच्छी खासी उठापटक हमने स्टील के प्राइसेस में पिछले एक साल भर में आते हुए देखी है, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां पर स्टील के दाम 7 से 8 महीने के हाईस पर हैं, वहीं भारतीय बाजारों में कुछ दबाव देखने को मिला है। कैसे देखते हैं आप ये डाइवर्जेंस? अभी कुछ दिनों में मतलब कोल की प्राइसेस भी कम हुए हैं और मतलब आपका कमोडिटीज आयरन और वगैरह की प्राइसेस भी कुछ कम हुए हैं। तो दबाव इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव है स्टील को लेके। इस बोल की कम हुआ है स्टील के रेट, ऐसा नहीं है। स्टील के दाम इस बोल के कम हुए हैं। आप जैसे ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए और इंडिया में गिरा है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली बाजार गिरा है। जी, आपका पॉइंट वेल टेकन है संजय जी, क्योंकि जी हां, कोल के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अपने हाई से तो करीब 50 से 55% तक की गिरावट हम यहां पर कोल के भावों में देख चुके हैं। आगे जाके किन फंडामेंटल्स पर अब ध्यान देना होगा? ऑफ कोर्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की तरफ यहां पर काफी तवज्जो देख रहे हैं, स्पेशली एशियन मार्केट्स में, फिर चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, मांग बढ़ने के आसार हैं। आपकी क्या राय है? नेचुरल बढ़ेगी। इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का काफी जोर है और पिछला बजट में भी आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। तो मेरे हिसाब से अच्छा रहना चाहिए स्टील मार्केट आने वाले टाइम में। संजय जी, जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवेज है, कंस्ट्रक्शन है, सभी जगह से हम वहां पर मांग आता हुआ देख रहे हैं। कोई नंबर्स हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर किस तरह की ग्रोथ फिलहाल हम स्टील एज अ सेक्टर में देख पाएंगे? इंडिया में अच्छा रहना चाहिए स्टील का मार्केट। मतलब एक्सपोर्ट में भी रहना चाहिए। इंडिया आज मतलब इंटरनेशनली आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब हो रखा है इंडिया, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। नए नए आयरन और की कोल की माइंस भी मतलब आ रहे हैं ऑक्शन में, जिससे बहुतायत रहेगी स्टील की और स्टील एक्सपोर्ट भी होगा। और इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा बूम है। मेरे हिसाब से आने वाला फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा रहना चाहिए स्टील। संजय जी, एक चीज जो ट्रेड हमेशा यहां पर देखता है वो है भावों की वॉलेटिलिटी, और पिछला 1 साल 1.5 साल भी अगर हम कहें तो काफी दिक्कत वाला रहा है जिस तरह से भावों में उठापटक देखने को मिली है। तो अगर यहां पर हेजिंग की बात की जाए, विकल्प है हमारे पास यहां पर इंडियन मार्केट्स में, एनसीडीएक्स पे स्टील का वायदा है यहां पर, कैसे देखते हैं आप एज अ केस स्टडी कि किस तरह से उसका लाभ उठाया जा सकता है? एनसीडीएक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर कोई मान लीजिए अगर इसको ढंग से यूज करे तो ये मतलब हर सबके लिए बेनिफिशियल है। आज मान लीजिए किसी को शॉर्ट सेल कोई करता है और उसके बाद में एनसीडीएक्स के थ्रू अगर अपने आप को बैलेंस करके चलता है तो वो बेनिफिट में ही रहेगा। उसको ये मतलब मार्केट जो अप एंड डाउन होता है उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या हो रखा है एनसीडीएक्स को और ये जो है इनको कमोडिटी एक्सचेंज को लोग गलत ढंग से यूज कर लेते हैं, जिससे उनको मतलब तकलीफ होती है। अगर एनसीडीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज को हम अगर ढंग से यूज करें तो मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है। जी एब्सोल्युटली। तो क्या राय देंगे संजय जी आप यहां पर कारोबारियों को, कंपनीज को, अगर एक नियर टर्म हेज करना हो या फिर लंबे समय का कोई व्यू लेना हो कि भाव किस ओर रह सकते हैं, तो आप जिस तरह के स्टेक होल्डर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, कंपनी हैं, कैसे फिर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए? एक्सचेंज का जो फायदा है वो ये है, आज मान लीजिए हम शॉर्ट सेल भी कर दिए या माल पे आगे हमको डिमांड है, हमारी अच्छी डिमांड है, आज हमने परचेज कर लिया, आगे बाजार तेजी मंदी का हमारे खतरा नहीं है, हमारा अच्छा सही चलते रहता है बाजार। ये मतलब अच्छा एक्सचेंज है। कमोडिटी एक्सचेंज का अगर सही ढंग से यूज किया जाए तो इट इज गुड प्लेटफॉर्म। संजय जी, आप ऑफ कोर्स एसोसिएशन यहां पर देखते हैं, तो कितने कारोबारी एज ऑफ नाउ यहां पर समझते हैं? क्या कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने की अभी भी जरूरत है? क्या लोगों को समझता है कि एक लेवरेज के तरीके से यहां पर हेज करके अपना जो लॉस है कम किया जा सकता है, मुनाफा बढ़ाया जा सकता है? क्या उतनी अवेयरनेस अब बाजार में है? अभी इसमें अवेयरनेस उतनी आई नहीं है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है।
एनसीडीएक्स इस मैटर पे जैसे अभी हमारे रायपुर में भी इन्होंने कई मीटिंगें की है और आने वाले टाइम में करना भी चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये अवेयरनेस, ये एनसीडीएक्स, ये कमोडिटी एक्सचेंज लेके आएगी अवेयरनेस व्यापारियों के बीच में, तो बहुत अच्छा रहना चाहिए। लोग अभी तक इस प्लेटफॉर्म को ढंग से समझे ही नहीं। तो एक छोटा लेवरेज यहाँ पर देके 7-8-10% देकर आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक एक्सचेंज में यहाँ पर हेज कर सकते हैं। कैसे लोग उसको फिलहाल देखते हैं? एज ऑफ नाउ जो बाजार में इतनी उठापटक है प्राइसेस को लेकर, उसे लोग कैसे हेज कर रहे हैं? उठापटक तो क्या हो रखा है अभी, ये जो आपको सही बताओ जी, संजय जी से यहाँ पर संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे संजय जी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर अच्छी खासी हेजिंग स्ट्रैटेजीज बना के चल सकते हैं। आप नियर टर्म में बेच सकते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पर खरीद भी सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको एक्सचेंज प्रदान करता है। और जैसे वो कह रहे थे कि यहाँ रायपुर एक बहुत बड़ी जगह है। जब यहाँ पर हम स्टील और आयन की बात करते हैं, लोगों में धीरे धीरे यहाँ पर जागरूकता भी बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से एक्सचेंज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। सीख रहे हैं लोग, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में इतनी ज्यादा उठापटक यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे वो स्टील हो या फिर जो सारे ही इनपुट्स हैं जो स्टील में जाते हैं, फिर चाहे वो आयरन ओर है, निकल है, कोल है, ये तीनों चीजें भी आपको साथ में स्टील के देखनी पड़ती हैं। जिस तरह की बढ़त अब यहां पर स्टील प्रोडक्शन में भारतीय बाजारों में देखने को मिली है, तो काफी सारे फंडामेंटल्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिनको फिलहाल यहां पर मद्देनजर रख के काम करने की जरूरत है। संजय जी, आप मेरी अगर आवाज सुन सकते हैं? अच्छा, फिर से उनको जोड़ने की यहां पर कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट व्यू हम लेना चाहते थे संजय जी से, वो ये कि फंडामेंटल्स अब यहां पर क्या देखे जाएं, क्योंकि बाजार इस वक्त 2 या 3 चीजें देख रहा है जब वो स्टील के भावों को देख रहा है। एक तो ये जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक हमने कम स्टील की प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए देखी है। दूसरी चीज ये कि चीन में अब यहां पर मांग फिर से बढ़ने लगी है, तो वहां पर स्टील के भाव ऑलरेडी चढ़ने शुरू हो गए हैं। और तीसरी बात है ऑफकोर्स यहां पर करेंसी को लेकर, जहां पर फेडरल रिजर्व बैंक की जो मीटिंग है उसके ऊपर बाजार की ध्यान रहेगा, और इसके अलावा साथ में यूएस डॉलर में क्या मूवमेंट होती है उसका असर हम यहां पर सभी कमोडिटीज में आता हुआ देखते हैं। संजय जी हम अगर हमारे साथ हैं, संजय जी आप फंडामेंटल्स कौन से देखेंगे अब यहां पर आगे जाके स्टील के भावों के लिए? ओके, और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स यहां पर नजर आती हैं, लेकिन क्लियरली वो संजय जी की तरफ से बहुत क्लियर एक इंडिकेशन कि फायदा जरूर उठाना चाहिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का। उठापटक यहां पर जारी रह सकती है, फंडामेंटल्स को जरूर वॉच करें और इंश्योर करें कि आप ये जो मूवमेंट है कमोडिटी, इंडस्ट्रियल कमोडिटी की, उसको यहां पर जरूर हेज करें। संजय जी, आप क्या फंडामेंटल्स वॉच करेंगे यहां पर फिलहाल? आपको क्या लगता है स्टील के भाव देखने हो तो क्या कुछ चीजों के ऊपर नजर रखनी चाहिए? स्टील के मार्केट क्या अभी मतलब इंटरनेशनल पे मार्केट के ऊपर तो डिपेंडेंट हो ही रखा है। आज इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बाजार चल रहा है। वहाँ थोड़ी सी भी तेजी मंदी आती है, इंडिया में भी तुरंत उसका मतलब फर्क दिखने लग जाता है। तो अब स्टील मार्केट अब कोई इंडियन मतलब मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के जैसे नहीं रहा, अब तो मतलब इंटरनेशनली हो गया है तरह से देखा जाए। और आज फ्लैट प्रोडक्ट के अंदर में थोड़ा सा भी उधर ऊपर में तेजी मंदी आती है तो इंडिया में भी तुरंत फर्क दिखने लग जाता है उसका। जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को तो मद्देनजर रखना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ संजय जी चीन देखेंगे, इन्वेंट्रीज देखेंगे, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट देखेंगे, किस पर बाजार को नजर रखनी चाहिए? यहाँ तो इंटरनेशनली चल रहा है अभी तो देखा जाए तो, और इंडिया में वैसे इंडिया में स्टील की कोई कमी नहीं है। इंडिया में अपने आप में स्टील है, काफी स्टील है, स्टील सरप्लस स्टील है एक तरह से देखा जाए तो जी। अगर फुल प्रोडक्शन आएगा तो इंडिया में भी बाजार ऐसा ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा तेजी मंदी वाला बाजार नहीं नजर आता है। डिमांड अच्छी है तो कोई बाजार गिरने वाला बाजार भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकन। संजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली भारत में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट में थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले यहां पर भाव चढ़ते हुए नजर आए हैं, भाव रादर गिरते हुए नजर आए हैं। लेकिन जैसे संजय जी कह रहे थे कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल जरूर करें और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर रखने की जरूरत है कि वहां पर किस तरह के क्यूज आते हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कमोडिटी की चर्चा में आज इतना ही, लेकिन जब लौटेंगे तो किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी चाहिए इन कमोडिटीज में बताएंगे आपको।